हम जो बेसिकली हमने बैक्टीरियोलॉजी हमने शुरू किया हुआ है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया की एक मेन क्लासिफिकेशन पढ़ी। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। अब हम एक एक बैक्टीरिया को जरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक बैक्टीरिया को। लाइट सही है? सर सही है। अच्छा, अब हम एक एक बैक्टीरिया को की कैरेक्टरिस्टिक्स और उससे जो डिजीजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि पेपर में आती हैं। एक तो ये पेपर में आता है कि वो आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। तो अब ग्राम पॉजिटिव में जो बेसिलाई हैं उसमें ये है, ये दो किस्म के बेसिलाई उसने ऑप्शन में लेट सपोज आपको दिया होगा, बेसिलस निजेरिया, माइकोबैक्टीरियम, यर्सीनिया, और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। तो बेसिलस, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर फिर कॉक्साई और बेसिलाई, और ये बेसिलाई में फिर दो टाइप लिखने हैं, दोनों बेसिलाई है, तो बेसिलस बेसिलाई। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। दूसरा, वो हर बैक्टीरिया में अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, तो हमने शुरू किया था कि हम हमारे पास थिक वॉल्ड बैक्टीरिया है, उसमें फिर दो किस्म है, फ्री लिविंग जो फ्रीली रहते हैं, और एक वो जो सेल्स के अंदर रहते हैं, जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, जो कि एनएरोब है। इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं, इसलिए सेल के अंदर रह सकते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। तो जो फ्री लिविंग थे उसमें दो तरह के थे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनकी स्टेनिंग टेक्निक, जिनको हम स्टेन कर सकते थे, जिनके जिनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज करते थे। कुछ ऐसे थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जेड एन, जील नियल्सन या जील नियल्सन या चील नियल्सन जो भी हैं, जेड एन नियल्सन स्टेनिंग टेक्निक यूज करते थे आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो ग्राम स्टेनिंग वाली आइडेंटिफिकेशन टेक्निक थी उसमें फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो ग्राम पॉजिटिव थे, कुछ ग्राम नेगेटिव थे। ठीक है, उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव थे, ग्राम पॉजिटिव, एक तो ये है कि ग्राम पॉजिटिव कौन से बैक्टीरिया होते हैं कि जिनके ऊपर, लेट सपोज ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो मैंने इसके ऊपर स्टेन डाली, एक डाई था, एक रंग था, और इस स्टेन का कलर क्या था? क्या था इसका कलर? और पर्पल था। पर्पल। पर्पल और वॉयलेट या ब्लू, ये तकरीबन मिलते जुलते रंग है, पर्पल वॉयलेट ब्लू, ये स्टेन का रंग था। मैंने इस बैक्टीरिया के ऊपर ये स्टेन डाली, ये स्टेन आ गई, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये स्टेन आ गई। लेट सपोज ये ब्लू कलर की स्टेन है, ये आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने इसके ऊपर अल्कोहल डाला, तो अल्कोहल से क्या हुआ, ये स्टेन दोबारा मिट गई। ये स्टेन क्या हो गई? मिट गई। सॉरी, ये स्टेन मिटी नहीं, ये स्टेन मिटी नहीं, बल्कि जो पर्पल कलर या वायलेट कलर या ब्लू कलर की जो स्टेन थी, वो इसके ऊपर जिस तरह चिपकी थी वैसे ही चिपकी रही, अल्कोहल से साफ नहीं हुई। तो इनको हमने कहा कि ये ग्राम पॉजिटिव है, यानी दे स्टे वायलेट पर्पल या ब्लू। ये जो पर्पल वायलेट या ब्लू जो स्टोन आपने डाला था, वो रंग इस बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ चिमट जाता है, अल्कोहल इसको रिमूव नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है। जो ग्राम नेगेटिव है, इनके ऊपर अगर आप स्टेन डालो, जाहिर है पर्पल वायलेट या ब्लू कलर की स्टेन, तो वो इस बैक्टीरिया को चिमट जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर अल्कोहल डालते हो, तो ये स्टेन मिट जाती हैं, चली जाती हैं। तो दोबारा बैक्टीरिया का जो कलर था, अपना कलर, ये अपना कलर कौन सा है बैक्टीरिया का? पर्पल ब्लू। या, पर्पल ब्लू या नहीं नहीं नहीं, पर्पल वायलेट ये ब्लू। पर्पल, पर्पल या ब्लू नहीं भाई, ये पिंक या रेड, रेड कलर है ना बैक्टीरिया का। यस सर। यस सर। यार आप लोग को समझ नहीं आ रही, देखो मैं इस केस में ना, ये हमारे पास दो दो बैक्टीरिया है, दो तरह के बैक्टीरिया। लेट्स सी, ये एक बैक्टीरिया है, ये, ठीक है। इस बैक्टीरिया के ऊपर हमने ये वाली स्टेन डाली,
ये वाली स्टेन। और स्टेन का कलर क्या था? पर्पल कलर था या वॉयलेट था या ब्लू था? लेट्स सपोज ब्लू था, ये ब्लू। तो ये ब्लू इस बैक्टीरिया के ऊपर ये स्टेन आ गई है। अब हमने हाँ, अल्कोहल से इसको वॉश करने की कोशिश, लेकिन अल्कोहल डालने के बाद भी ये स्टेन चिमटी रही, यानी रिमूव नहीं हुई। ये जो ब्लू कलर की या वॉयलेट कलर की या पर्पल कलर की स्टेन थी, ये इधर ही जमी रही। अल्कोहल ने इसको रिमूव नहीं किया, तो हम कहेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी दे स्टे पर्पल, वॉयलेट या ब्लू ऑन ग्राम स्टेनिंग। अब ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके ऊपर भी हमने स्टेन डाली, स्टेन इसको चिमट गई, लेकिन जैसे ही हमने अल्कोहल से इसको वॉश किया, तो ये स्टेन दोबारा क्या हो गई? चली गई और सिर्फ बैक्टीरिया रह गया। तो बैक्टीरिया का क्या क्या कलर है? रेड। रेड। जो रेड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव जो है, ये तो दे डोंट स्टे पर्पल, बट दे बिकम पिंक या रेड। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। सर आइए। ठीक है, ये हो गया। अब जरा हम ना इसको, जो हमारे पास बैक्टीरिया है और उसकी जो टाइप्स हैं, उस पे हम जरा मजीद आगे जाते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव हैं, यानी ये क्या करेंगे, जो स्टेन है वो स्टेन इनके साथ क्या हो जाता है? चिमट जाता है। और स्टेन का कलर चूंकि क्या होता है? पर्पल, वॉयलेट या ब्लू, तो इसलिए मैं इधर लिख देता बीपीबी, ब्लू, पर्पल या वॉयलेट। जबकि ग्राम नेगेटिव पीआर, यानी पिंक या रेड। आपने स्टेन डाला, उसके बाद अल्कोहल से वॉश किया, अगर बैक्टीरिया ब्लू, पर्पल या वॉयलेट कलर का नजर आता है आपको, तो ये ग्राम पॉजिटिव है। और अगर रेड कलर का या पिंक कलर का नजर आता है, तो ये ग्राम नेगेटिव है। तो जो ग्राम पॉजिटिव है, इसमें आपके पास दो हैं, दो तरह के हैं, दायरे कॉक्साई भी हैं और बेसिलाई भी हैं। जो कॉक्साई की बात करते हैं हम, तो कॉक्साई में आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस है और स्टेफाइलोकोकस है। ये दो किस्म के स्ट्रेप्टो, एक कॉक्साई के अंदर जो ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई है, उसमें दो मेन टाइप हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। अब अगर आप इस स्टेफाइलोकोकस को देखो, इसकी फिर मजीद तीन सब टाइप हैं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की फिर तीन सब टाइप। समझ आई या नहीं आई? सर आइए। जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकस है, इसकी फिर मजीद सब टाइप मैंने नीचे ली। ये स्टेफाइलोकोकस की तीन सब टाइप है, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। जो 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 स्ट्रेप्टोकोकस है, इसकी फिर मजीद सब टाइप, वो हमने टाइप डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिमालयसिस। यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं ना, ये रेड ब्लड सेल को तोड़ सकते हैं, यानी हिमोलिसिस करवा सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे हैं जो थोड़ी सी हिमोलिसिस करवाते हैं, यानी पार्शियल हिमोलिसिस। कुछ स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे हैं जो कंप्लीट हिमोलिसिस करवाते हैं। कुछ स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे हैं जो हिमोलिसिस नहीं करवाते। ठीक है, तो जो थोड़ी सी हिमोलिसिस करवाते हैं, उनको हम कहते हैं एल्फा हेमोलिटिक। एल्फा। जो कंप्लीट हिमोलिसिस करवाते हैं, रेड ब्लड सेल को कंप्लीटली तोड़ देते हैं, वो बीटा हेमोलिटिक है। और जो नहीं करवाते, वो गामा हेमोलिटिक। गामा है, गामा। अरे नो हिमोलिसिस मतलब ये हेमोलिटिक। तो अगर, अच्छा, अब जो पार्शियल हिमोलिसिस यानी थोड़ी सी हिमोलिसिस करवाते हैं, जिनको हम एल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, इसमें अब आपने देखना है कि
क्या अप्टोचिन सेंसिटिव है या ये नहीं, यानी अप्टोचिन इन बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है या नहीं करता? अप्टोचिन क्या है, इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अगर अप्टोचिन सेंसिटिव है, यानी अप्टोचिन इनके ऊपर काम करता है, यस, तो ये कौन-सा नमूनिया है? स्ट्रेप नमूनियाई। ये वो वाला स्ट्रेप्टोकोकस है जो मोस्टली नमूनिया करवाता है। स्ट्रेप नमूनियाई। अप्टोचिन सेंसिटिव हैं? यस हैं। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है। और अप्टोचिन सेंसिटिव नहीं है, तो ये स्ट्रेप विरिडेन है, यानी स्ट्रेप मतलब स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन। तो हमें ये पता चला कि हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इसकी मजीद सब टाइप हैं और ये टाइप्स हमने डिवाइड किए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिमालयसिस। जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो कंप्लीट पार्शियल हिमालयसिस करवाते हैं, रेड ब्लड सेल्स को थोड़ा सा तोड़ते हैं, उनको हम अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और इसमें दो आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन। ये पार्शियल हिमोलिसिस करवाने वाले स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इसके बाद बीटा हिमोलिसिस, बीटा हिमोलिटिक जो कंप्लीट हिमोलिसिस करवाते हैं। उसमें अब आपने देखना है कि बेसिट्रेसिन इनके खिलाफ काम कर सकता है या नहीं, यानी बेसिट्रेसिन सेंसिटिव ये लोग हैं या नहीं है। ठीक है? तो जो आपके पास बेसिट्रेसिन सेंसिटिव हैं, वो उसमें आपके पास आते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप और ग्रुप बी स्ट्रेप। तो ग्रुप ए स्ट्रेप में आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज और ग्रुप बी स्ट्रेप में आता है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। तो हमें ये पता चला कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनी बैक्टीरिया है और स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी बैक्टीरिया है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की किस्में हैं और ये कंप्लीट हिमोलिसिस करवाते हैं। इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। समझ आई है या नहीं आई? आइए सर। आइए। इसके बाद वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो हिमोलिसिस नहीं करवाते, उसमें आपके पास 2 आते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस, BOVIS, और स्ट्रेप्टोकोकस एंटेरोकॉक्साई। ये हिमोलिसिस नहीं करवाते। तो जो स्टेफाइलोकोकस था, इसकी 3 टाइप थी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस था, इसकी हमारे पास टाइप्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेन, ये वो हैं जो पार्शियल हिमोलिसिस करवाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनी एंड स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, ये वो हैं जो कंप्लीट हिमोलिसिस करवाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस और स्ट्रेप्टोकोकस एंटेरोकॉक्साई, ये वो हैं जो हिमोलिसिस नहीं करवाते। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इससे हम स्टार्ट करेंगे। हम इस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करें। मुझे आप होस्ट बनाओ आबिद शाह, ताकि मैं इसकी पिक शेयर करूं। और शेयरिंग की मुझे इजाजत नहीं मिल रही। सर आप होस्ट। चले, अब देखें। जाने दीजिए, अब नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये आपके पास स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को याद करने का एक वो है, नियंत्रण है। जो इंडियन कहते हैं, हिंदू कहते हैं, नियंत्रण, बहुत अच्छा नियंत्रण है ये। कौन से बैक्टीरिया को याद करने का है ये? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो पहला बैक्टीरिया था। तो अब इस फोटो में जो आपके सामने है, जो आप सबको नजर आ रही है, इसमें आपने देखना है, ये जो ब्लड ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो जिसको मैंने जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, यस सर। तो ये ऐसे नजर आ रहा है जैसे ब्लड था और ब्लड क्लॉट हो गया है।
ब्लड क्लॉट हो गया हो, यस सर। जम गया हो, ठीक है? तो इससे आपने याद रखना है कि जो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है ना, ये ब्लड को क्लॉट कर सकते हैं। किस तरीके से? इसके लिए इनके पास एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है कोआगुलेज, ठीक है? 1 मिनट में ज़रा ना अ, अब देखें, ये बैक्टीरिया है, लेट्स से ये ब्लड वेसल के अंदर है, स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया, स्टेफ ऑरियस। अब इस स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर एक एंजाइम मौजूद, लेट्स सपोज ये सेल वॉल है, तो इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है कोआगुलेज। एज आखिर में आ गया ना, तो इससे समझ लो कि ये एंजाइम, अब इस एंजाइम का क्या काम है? ये एंजाइम क्या कर सकता है? ये एंजाइम फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर सकता है इनटू फाइब्रिन, और फाइब्रिन का मतलब है क्लॉट। तो कोआगुलेज एंजाइम जो है ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरे लफ्जों में ये अनक्लॉट ब्लड को क्लॉटेड ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है, यानी ये क्लॉट बनवा सकता है। तो ये जो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर कोआगुलेज एंजाइम मौजूद होता है और इस एंजाइम की मदद से इनके साथ जो ज़ाहिर है ये ब्लड है सारा, तो इनके इसकी वजह से इनके साथ जो ब्लड लग रहा होता है, उस ब्लड को ये लोग क्लॉट करते हैं। ब्लड के अंदर जो फाइब्रिनोजिन है, इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, जिस वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो इनके ऊपर क्लॉटेड ब्लड की एक लेयर बन जाती है और ये क्लॉटेड ब्लड जो है इनको आपके इम्यून सिस्टम से बचाता है। आपके इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज बनाई है, एंटीबॉडीज जब वो आती हैं इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो इसने तो अपने बाहर एक क्लॉटेड ब्लड की एक लेयर बनाई हुई है। तो अब जो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इस बैक्टीरिया को आराम से इजीली मार नहीं सकेगा। तो ये ये जो कोआगुलेज एंजाइम है, इसमें हेल्प करता है। अब वो चीज जो बैक्टीरिया की जान बचाने में हेल्प करे, उसको हम कहते हैं वीरुलेंट फैक्टर, जो बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं जान बचाने में। तो कोआगुलेज क्या है? ये बैक्टीरिया का एक वीरुलेंट फैक्टर है। यानी बैक्टीरिया जो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है, वो कोआगुलेज एंजाइम को यूज़ करता है। इसकी मदद से ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो क्लॉट, जिसका मतलब क्लॉट यानी ब्लड को क्लॉट करता है। ये क्लॉटेड ब्लड की एक लेयर अपने इर्द-गिर्द लगा देता है। तो ये जो क्लॉटेड ब्लड की लेयर है, वो इस बैक्टीरिया को आपके एंटीबॉडी से और आपके न्यूट्रोफिल से, अब ये न्यूट्रोफिल आया है, वो इस बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज करना चाहता है, निगलना चाहता है। तो ये जो क्लॉटेड ब्लड है, ये फेगोसाइटोसिस भी नहीं करने देंगे, न्यूट्रोफिल को फेगोसाइटोज नहीं करने देंगे, वो इस बैक्टीरिया को निगल नहीं सकेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में बैक्टीरिया की जान बचा रहा है। तो ये जो कोगुलेज एंजाइम हुआ, ये क्या हुआ? वीरुलेंट विरुलेंट। फैक्टर। virulent factor. समझ आइए? तो ये आपको कैसे पता चला कि ये जो है स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया के पास कोआगुलेज एंजाइम होता है या नहीं होता? ये आपको कैसे पता चला? ये इस फ़ोटो के अंदर जो आपको मैंने दिखाया है, ये जो ब्लड क्लॉट था ना, ये जो क्लॉटेड ब्लड, इससे आपने याद रखना है कि ये ब्लड को क्लॉट कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया ब्लड को क्लॉट कर सकते हैं, यानी कोआगुलेट कर सकते हैं with the help of an enzyme called coagulase which is present in the cell wall of the Staph aureus bacteria। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एंजाइम इनके पास मौजूद होता है, वो है, ये कैट देख रहे हो आप? बिल्ली। Yes, यस sir. सर। तो इससे आप लोगों ने याद रखना है, अल्लाह के नेक बंदो, कि ये जो बैक्टीरिया है, इनके पास एक और एंजाइम भी होता है जिसका नाम है कैटालेज। अब इस कैटालेज एंजाइम की मदद से ये लोग क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया क्या करता है? देखो, ये आया न्यूट्रोफिल,
अब न्यूट्रोफिल ने क्या बनाई? रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए। रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज कौन सी हैं? हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, ये सारी रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज। न्यूट्रोफिल आते हैं और इस बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या रिलीज करते हैं, क्या बनाते हैं? रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज, जिनमें एक क्या है? H2O2। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, स्टेफ आरियस बैक्टीरिया, इनके पास ये कैटालेज एंजाइम है। इस एंजाइम की मदद से ये लोग क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 जो कि एक रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज है, इसको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं टू H2O प्लस O। देखो H2O2 एक रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज था, किससे रिलीज हुआ था? न्यूट्रोफिल से। किस लिए रिलीज हुआ था? रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज यानी H2O2 जाएगा और बैक्टीरिया को मार देगा। लेकिन इस बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम था जिसका नाम था कैटालेज। इसकी मदद से, इस एंजाइम की मदद से इसने रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज यानी H2O2 को पानी में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, यानी अपने आप को बचा लिया। तो इसलिए कैटालेज भी एक क्या है? वीरुलेंट फैक्टर है, यानी कैटालेज की मदद से भी स्टेफ आरियस बैक्टीरिया अपने आप को बचाता है। तो आपने कैसे याद रखना है कि इनके पास कैटालेज एंजाइम है या नहीं है, वो आपने इस तस्वीर के अंदर जो कैट हैं उससे आपने याद रखना है। तो आपको दो चीजें याद हो गई, एक तो ये कैटालेज पॉजिटिव है, यानी स्टेफ आरियस बैक्टीरिया के अंदर कैटालेज एंजाइम होता है। दूसरा ये कोआगुलेज पॉजिटिव है, यानी स्टेफ आरियस बैक्टीरिया के अंदर कोआगुलेज एंजाइम होता है जिसकी मदद से ये ब्लड को क्लॉट करते हैं। कैटालेज एंजाइम की मदद से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज है उसको H2O एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट। समझ आई या गई आप लोग के पास? सर आई। आइए सर। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये जूम नहीं होता इसमें, हाँ, अगर ये देखो, ये जो पीछे मुजस्मा बना हुआ है ना, इस मुजस्मे में जो पीछे है उसकी नाक नहीं है। तो ये जो है ना, ये 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 इसकी नाक जो है वो सही तरीके से नहीं बनी हुई। तो इससे आप लोगों ने याद रखना है कि स्टेफ आरियस बैक्टीरिया नोज के अंदर रहते हैं, इनका ठिकाना नोज है, ये नोज के अंदर रहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद यस सर। आप लोगों ने ये 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 दोबारा से ये वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, इरेज। अच्छा, हाँ, हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये याद रखना है, ये देखो फिश पड़ा हुआ है और फिश की जो है हड्डियां पड़ी हुई हैं, फिश की। फिश हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ी पड़ी। सर। तो इससे आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये बोन की इन्फ्लेमेशन करवाता है। बोन की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? ओस्टियोमाइलाइटिस, द इन्फेक्शन ऑफ बोन। बोन के अंदर जाके ये इन्फेक्शन करवाता है, इसको कहते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस मीन इन्फेक्शन ऑफ बोन, तो आपने क्या कहना है कि कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफ आरियस बैक्टीरिया। ये देखो, ये एक और हड्डियां पड़ी हुई हैं मछली की। तो मछली से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बेसिकली आपको बोन दिखानी है, मछली की हड्डियां। तो मछली की हड्डियां नहीं, ये इंसान की हड्डियों में इन्फेक्शन करवाता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस यानी इन्फेक्शन ऑफ बोन इज अ स्टेफ आरियस बैक्टीरिया। समझ आई या गई? आइए सर सर। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने ये जो ऊपर ऊन है, ये जो ये वाला जो सीन है, ये ये देखो, इसमें क्या-क्या चीज़ें आपने याद रखनी। एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये ऊंट जो है, ये बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके जो ये जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तो ये जॉइंट्स के ऊपर जो पट्टियाँ लगी हुई हैं, इससे आपने याद रखना है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी आर्थराइटिस।
क्या? arthritis. आर्थराइटिस। तो ये बैक्टीरिया, स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस। देखो आर्थराइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को। तो अगर ये इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई हो तो इसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो जो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ये आपने कैसे याद रखना है कि ये जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन करवाना है? इस ऊंट को याद रखिए कि इस ऊंट के नी जॉइंट पे और नीचे जो पीछे जो उसके पाँव हैं उसके जॉइंट के ऊपर पट्टियां लगी हुई हैं, यानी इसके जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है। जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस कहते हैं और अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हो तो उसको सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो हमें पता चला कि स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसी ऊंट पे ये जो बने हुए हैं इनसे आपने याद रखना है ये एब्सेस। ये जो आपके पाँव पे या आपके स्किन के ऊपर कोई जख्म बनता है तो वो जगह रेड हो जाती है और वहां पे दाना और उसके अंदर गंद जमा हो जाता है जिसको हम एब्सेस कह सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन काज जो है कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया एब्सेसेस करवाता है। तो इस रेड चीजों से आपने याद रखना है कि एब्सेस करवाता है। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है ये जो नीचे बंदा बैठा हुआ है जिसने ये ऊंट की रस्सी है ये। ठीक है। तो जिसने ऊंट की रस्सी पकड़ी हुई है यानी ये वाला बंदा, ये वाला जो बंदा है ये वाला, ये देखो कांस रहा है, कांसी कर रहा है, हाथ इसका अपने मुंह के करीब है, कांसी कर रहा है। तो कांसी इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर आप इसको देखो ना, ये जो है ये देखो ना, ये चेस्ट पे इसकी ये चीज लगी हुई है। तो और ये पैचेस की शक्ल में, ये आप इस ऊंट पे भी देख सकते हो, एक ये पैच है, ये अलग 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 पैच है। तो ये नमूनिया करवाता है और पैची नमूनिया यानी जब आप इसका एक्सरे करवाओगे तो जगह जगह पे आपको व्हाइट स्पॉट्स मिलेंगे, इसको हम पैचेस बोलते हैं। समझ आई या गई? आ रही। Yes. ठीक है। इसके बाद इसी ऊंट पे आप लोगों ने ये जो चीज देख रहे हो, ये जो मोती की तरह है, ये वायरसेस है। तो देखिए इस ऊंट को पहले से क्या हुआ है, मैं ना इरेज कर दूं। ये देखो इस ऊंट को बेसिकली क्या हुआ था, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? नमूनिया। ये पैचेस हैं नमूनिया। तो ये नमूनिया किसने करवाया? स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया ने। लेकिन इसके ऊपर ये वायरस पड़े हुए हैं। इससे हमें ये पता चला कि अगर स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया हो जाए तो इसके बाद वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है लंग्स के अंदर। समझ नहीं आई आप लोगों को? सही है। तो ये जो था ये इससे हमें क्या पता चला? एक तो ये कि सेप्टिक अर्थराइटिस करवाता है यानी जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन। दूसरा ये कि स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया एब्सेसेस बनवाता है। तीसरा ये कि स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया जो है वो पैची नमूनिया करवाता है। ये जो पैचेस हैं, ये पैच, ये पैच, ये पैच, ये पैच, तो जब आप चेस्ट एक्सरे करोगे तो आपके लंग्स पे जो चेस्ट एक्सरे पे जगह जगह पे पैचेस नजर आएंगे। चौथी बात ये है अगर स्टेफ ऑरियस की वजह से नमूनिया हो जाए उसके बाद फिर जो वायरल आपके पास वायरसेस हैं उनका इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट ऊंट के पास। मैं जरा इसको जूम कर रहा हूँ। समझ आ रही है इसकी आप लोगों को या नहीं? सर आ रही। आ रही है। ये ये सीन आप लोगों ने अब याद रखना। ये एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। वाइट नहीं है, ये अब नहीं, अब नहीं कोई येलो कर, ये अब ये वाला सीन देखो। इसमें एक तो ये ऊंट जो है बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा है। देखो ना, बड़ी तेजी के साथ ये जो है धुआं उठ रहा है ऊंट के भागने की वजह से। तो तेजी के साथ जा रहा है और अब तेजी के साथ जा रहा है और इसके ऊपर ये जो दिल बने हुए हैं
तो इससे आपने याद रखना है एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। याद है या भूल गए हो? सर। यस सर, यस सर। ये जो है आपके पास हार्ट के अंदर, इधर है, हाँ, ये हार्ट है, तो ये हार्ट का एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम के बाद मायोकार्डियम होता है और फिर पेरिकार्डियम होता है। तो इस एंडोकार्डियम के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है इसको कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। तो जो स्टेफ आरियस बैक्टीरिया है, ये मोस्ट कॉमन काज है ऑफ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट एंडोकार्डाइटिस वो जो अचानक हो जाए, तेजी के साथ हो जाए, अचानक हो जाए। तो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की मोस्ट कॉमन काज क्या है? स्टेफ आरियस बैक्टीरिया। और ये करवाता भी कौन से एरिया में है मोस्ट कॉमन? ये जो ट्राइकस्पिड वाल वाली जगह है, यहाँ पे जो एंडोकार्डियम है, ये एंडोकार्डियम, ये यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस करवाता है, जो ट्राइकस्पिड एरिया वाली जगह है। ये माइट्रल वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब इससे जो है आप लोगों ने यहाँ पे इस फोटो से कैसे याद रखना है कि ये आपके पास एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवाता है, यानी अचानक, जल्दी। एक तो ये कि ये ऊंट बड़ी तेजी के साथ भागता है, ठीक है? तो तेजी से आपने क्या याद रखना है? तेजी से क्या याद रखना है? एक्यूट अचानक काज करता है ये। एक्यूट एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट एक्यूट एंडोकार्डाइटिस हो गया। और एंडोकार्डाइटिस को आपने कैसे याद रखना है? ये हार्ट बना हुआ है, जी। तो इस हार्ट से आपने एंडोकार्डाइटिस याद रखना है। तो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन काज इज अ स्टेफ आरियस बैक्टीरिया, ठीक है? इसके बाद ज़ाहिर है चेस्ट के अंदर पेन हो रही है। देखो इस बंदे ने अपना चेस्ट पकड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इसको एंडोकार्डाइटिस हो गया। अब ये करवाता कौन से लोगों में है ये एंडोकार्डाइटिस? मोस्टली जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, जो नशेई होते हैं, जो नशे के इंजेक्शन यूज करते हैं, तो वो आपने याद रखना है। ये देखो ना, ये सिरिंज वहां से लटक रहे हैं, तो इससे आपने याद रखना है कि जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, आईवी मतलब इंट्रावेनस, जो रग के अंदर इंजेक्शन लगवाते हैं। ड्रग मीन नशे की जो ड्रग्स हैं, और अब्यूजर मीन उनका गलत इस्तेमाल। पे जो आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं, यानी जो नशेई होते हैं, जो सिरिंज वाला नशा करते हैं, यानी ब्लड के अंदर नशा लगाते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन काज ये करवाता है एंडोकार्डाइटिस। कौन? स्टेफ आरियस। और कौन से वाल्व ज्यादा अफेक्टेड होते हैं? ट्राइकस्पेड। तो ये पीछे जो पहाड़ बना हुआ है ना, इसके 3 वो हैं, तो इसे आपने ट्राई याद रखना है कि ट्राइकस्पिड वाल्व ज्यादा करता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो वो था, सीन था, यानी ये वाला, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये एक चीज सीखी कि एक्यूट इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस, एक्यूट खून भाग रहा है तेजी से, तो एक्यूट इन्फेक्शियस इसलिए कि बैक्टीरिया करवा रहा है, और एंडोकार्डाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। कौन से रीजन की? जो ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ एंडोकार्डियम है। कौन से लोगों में? जो आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं, जो सिरिंज वगैरह लगाते हैं। समझ आई या गई? सराई। यस सर। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है ना ये? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम जरा आते हैं यहाँ पे। सर 1 मिनट रहते। अच्छा, चलो ये अब हम आते हैं इस पे, क्या कहते हैं, ये वाला असल में पहला दिन है आज, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये वाला, हाँ, ये क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अच्छा हाँ, ये जो है, अब हम इस पे आते हैं। इसे आपने याद रखना है। देखो इस बंदे ने अपने मुंह के साथ आग लगाया, हाथ लगा हुआ है, तो इसको बेसिकली उल्टियां आ रही है। तो उल्टियां कब आती हैं? फूड पॉइजनिंग में। फूड पॉइजनिंग, इससे क्या आपको लगता है? ये मीट है, मीट। तो जो लोग अंडर कुक मीट खा लेते हैं, सही तरीके से उसको पकाते नहीं है, और इसके अंदर अगर स्टेफ आरियस के पोर्स पड़े हुए हों, स्टेफ आरियस जो है बैक्टीरिया, ये पड़ा हुआ हो, तो और ये आप गोश्त खा लो जो सही तरीके से पका हुआ नहीं, या ये आपने इससे याद रखना है, ये जो है, ये ये मायोनीज जो पेस्ट्रीज वगैरह में यूज होती हैं, या सलाद,
आपने ऐसी सलाद खाई जो सही तरीके से साफ नहीं हुई या आपने मीट